बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इनके न्यूमेरिकल करने हैं। जो मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं आज, वो एनसीईआरटी के। तो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल देखिए। पहला न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड कि इफ अ कंपाउंड कंटेन 69.9% आयरन and 30.1% oxygen, then find out its empirical formula. कह रहा है एक कंपाउंड में अगर 69.9% आयरन और 30.1% ऑक्सीजन हो तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको आयरन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है और आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। देखिए भाई कैसे करेंगे, ये नोट कर लीजिए, परसेंटेज दिमाग में रहेगा। ठीक, अब चलो भाई क्या स्टेप बनाएंगे। सबसे पहले एलिमेंट का नेम, कौन कौन एलिमेंट है, Fe एंड O। फिर उनकी परसेंटेज, इसकी कितनी थी 69.9 और इसकी 30.1%। फिर उनका एटॉमिक मास, आयरन का एटॉमिक मास 56, ऑक्सीजन का 60। फिर करते हैं परसेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास और फिर लेते हैं सिंपल रेशियो। क्या लेते हैं, सिंपल रेशियो। तो देखो परसेंट इसकी कितनी है 69.9, एटॉमिक मास 56, इसकी 30.1 ओवर 60 करा, डिवाइड दो, ये हो गया 1.25, डिवाइड दीजिए, ये हो गया 1.88। अब दोनों में से जो आंसर छोटा है उसका डिवाइड दोनों आंसर में लगाओ। तो 1.25 और 1.88 में छोटा कौन है, आंसर दोनों में छोटा है 1.25, तो उसका डिवाइड दोनों आंसर में लगेगा। तो यहां पे हो गया 1.25 डिवाइड बाय 1.25, यहां पे हो गया 1.88 डिवाइड बाय 1.25। ये डिवाइड देने पे कितना आंसर आएगा 1, और ये डिवाइड देने पे आएगा 1.5। तो यहां पे आंसर हुआ आयरन के आगे 1, ऑक्सीजन के आगे 1.5। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ। लेकिन हम जानते हैं फॉर्मूला कभी भी फ्रैक्शनल हो नहीं सकता है। एटम, 1.5 एटम कहां से आएगा, 1.5 एटम तो होगा नहीं। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया जिससे फ्रैक्शन हट जाए, तो हटाओ तो ये बन गया Fe2O3। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया Fe2O3। तो हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना था, वो निकल के आया Fe2O3। तो ये आप नोट डाउन कर लें, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। अब इसके बाद जब आप ये नोट कर लें तो अगला न्यूमेरिकल देखें, जल्दी से नोट करें। कर रहे हैं भाई, चलिए भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए चलेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी एनसीईआरटी का ही है और वो क्या कह रहा है, ध्यान दें। वो कह रहा है इफ अ कंपाउंड contain 4.07% हाइड्रोजन, 4.07% हाइड्रोजन है ना, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन, and its molecular mass m.m is 98.96. Find out its number 1 empirical formula, number 2 molecular formula। क्या कह रहा है, एक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन इतनी है, इतनी कार्बन है और इतनी क्लोरीन है और उसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो कह रहा है उसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के दिखाओ।
तो उसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन की परसेंटेज दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, आपको इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। चलिए भाई करते हैं, परसेंटेज नोट कर लेना है ना, जल्दी से शुरू करें। देखो प्यारे बच्चों, पहले आप बताओ कौन कौन से एलिमेंट है आप पे। एलिमेंट है आप पर 3। कौन कौन सा है? हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। ठीक, अब बात आ जाओ इनकी परसेंटेज। तो हाइड्रोजन की 4.07, कार्बन की 24.27 और क्लोरीन की 71.65। एटॉमिक मास अपने से याद होने चाहिए, अगर याद ना भी हो तो क्वेश्चन में गिवन होते हैं। तो इसका एटॉमिक मास 1, इसका 12, इसका 35.5। आप क्या करेंगे? आप करेंगे परसेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास, और उसके बाद होता है सिंपल रेशियो। क्या होता है? सिंपल रेशियो। तो परसेंट कितनी है? 4.07 अपॉन 1, कितना आ गया? 4.07। 24.27 अपॉन 12, 2.02 या 03 मान लो, 2.02 आएगा वैसे। और ये हो गया 71.65 अपॉन 35.5, ये भी हो गया 2.02 के लगभग आ जाएगा ये भी। अब इन तीनों में से सबसे छोटा आंसर कौन सा है? 2.02। तो 2.02 से सब में डिवाइड देने पर तो 4.07 अपॉन 2.02, देखो 2 का डबल 4, तो अप्रोक्स 2 आंसर हो गया, है ना। अब ये करो 2.02 अपॉन 2, ये तो 1 ही हो गया। ये भी हो गया 2.02 अपॉन 2.02, ये भी कितना हो गया? 1। तो हमने देखा H कितने आए? 2, कार्बन कितना आया? 1, और Cl कितना आया? 1। तो हो गया इंपिरिकल फॉर्मूला, क्या हो गया? इंपिरिकल फॉर्मूला हो गया C1 है ना। H कितने हैं? 2 हैं, और Cl कितना है? 1 है। तो इंपिरिकल फॉर्मूला हो गया C1H2Cl1, C1H2Cl1। अब निकालेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला मास। देखो, एक कार्बन का मतलब 12, 2 हाइड्रोजन का मतलब 2, और एक Cl का मतलब 35.5। ऐड कर लो, 12 और 2 14, 14। ये पूरे ऐड करने पे आया 49.5। कितना आया? 49.5। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना था इंपिरिकल फॉर्मूला, वो निकल आया। अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके लिए ऊपर कर देते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू इंपिरिकल फॉर्मूला इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपिरिकल फॉर्मूला मास। तो चलो भाई, इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है? C1H2Cl1, C1H2Cl1। मॉलिक्यूलर मास कितना है? मॉलिक्यूलर मास था 98.96। इंपिरिकल फॉर्मूला मास कितना है? 49। कितना हो रहा है? 49 हो रहा है ना, 49.5। ठीक, इससे इसको वो करो, कितनी बार कट रहा है? 2 टाइम। तो इसका मतलब है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लो। कितने का? 2 का। तो जरा 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? C2, इसका मल्टीप्लाई करो H4Cl2। तो ये इसका निकल आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ प्यारे बच्चों कितना? C2H4Cl2, और इंपिरिकल फॉर्मूला हुआ C1H2Cl1। तो इंपिरिकल फॉर्मूला ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ये पूरी डिटेल है, नोट कर लीजिए। तो इसमें 2 आंसर निकालने थे, इंपिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों निकल आए हैं और आपने नोट कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो द्वारा एनसीईआरटी के इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किए, और मैं पूर्ण उम्मीद करता हूं कि आपको अल्ट्रा क्लियर हुए होंगे, पूर्णतः समझ में आ गए होंगे। फिर मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए